तो सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HM TV लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण बचाने का मुख्य उद्देश्य होता है इसमें जागरूकता फैलाना, आम जन में कैसे कैसे पर्यावरण को समझाया जाए और कैसे उनके हाथों के माध्यम से पर्यावरण को बचाया जाए। क्योंकि जब तक सरकार बहुत से कोशिश कर रही है और अलग अलग किस्म के प्लान भी ला रही है पर्यावरण को बचाने के लिए, स्कीम योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन योजनाओं को पृथ्वी पर लागू करने के लिए मानव और समाज की ज़रूरत पड़ेगी और जब तक मानव और समाज जागरूक नहीं होंगे तब तक पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता है। सबसे पहले 1972 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पे 5 जून को ही 119 देशों ने मिलकर पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए एक मीटिंग या सम्मेलन के उद्घाटन किया गया था, जिसके कारण है 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। पर्यावरण में जीवों एवं निर्जीवों के बीच एक अनानुसार संबंध है जीवों से, इसलिए इसको पर्यावरण कहा गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो अपना अस्तित्व भी संकट में डाल लेंगे, क्योंकि बिना पर्यावरण के किसी भी जीव की कल्पना अधूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण बचाएं, तभी जाके हम और आप कल बच पाएंगे, वरना आने वाले दिनों में जो है काफ़ी जीना जीवों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब पर्यावरण का मुख्य स्रोत तो बहुत से है, लेकिन मुख्य स्रोत पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य स्रोत है वायु, जल, भूमि, ये 3 मुख्य स्रोत हैं। इन तीनों मुख्य स्रोत को बचा लिए तो समझो कि आप जैसे कि जंग जीत गए। और यही जंग जीतने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि जागरूकता फैला सके। वायु प्रदूषण, मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए संसाधनों, यातायात के साधनों का जरूरत पड़ती है, या तो रेल के माध्यम से या बस के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से। तीनों माध्यम से जो है सो कि वायु में उत्सर्जित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाने में सहायक होते हैं। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो आपके और हमारे और सभी जीवों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की मात्रा को रिटेन रखा जाए, जितना है वातावरण में 21% उसको बरकरार रखा जाए। अगर नहीं वो शुद्ध रहेगा तो हम और आप जो है सही से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और जब ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे तो 2 सेकंड भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं जल के लिए। जल जो है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका भी शुद्ध होना जरूरी है। ऐसे कहने को तो विश्व में पूरे 2/3 हिस्सों में जल है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में खारा जल है जो पीने योग्य नहीं है। समुद्र का जल है, नमकीन है, लेकिन पीने योग्य जल जो है पूरे संपूर्ण जल के स्रोत का मात्र 30% जल जो है पीने योग्य है, और उस 30 में से मात्र 3% जो है मीठा जल है, जिसको आम भाषा में कहें सुलभ है, जिसको पिया जा सकता है। और वातावरण में पेड़ कटने के कारण, अन्य कारकों को परेशानी के कारण जो है कि वातावरण में जल स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जल स्रोत को भी बचाना है, क्योंकि जब जल नहीं रहेगा तो हम जल के बिना भी नहीं जी सकते हैं। और इसके बाद जल संकट वन संकट से जुड़ा है, इसलिए वन को भी लगाना है। वन जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और बात करते हैं शोर के भी। शोर प्रदूषण भी, एक आम मानव जो है 80 डेसिबल तक जो है कि शोर को झेल सकता है, लेकिन कल कारखानों के शोर जो है 80 डेसिबल से ज़्यादा होते हैं, इसलिए मानव के सेहत पे इसका भी असर हो सकता है। अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड फैला, लेड फैला, तो इन सब के फैलने से क्या होता है, पागलपन होता है, कैंसर की बीमारी, त्वचा की बीमारी, अनेक बीमारियाँ होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वायु प्रदूषण को भी रोकें, जल प्रदूषण को भी रोकें, और भूमि प्रदूषण, क्योंकि खाने के लिए फसल चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न को फसलों के द्वारा उत्पादित होता है, और फसल के लिए एक रकबा जो है सीमित है, और उस रकबे में से भी अधिकांश आवास बनते जा रहे हैं, रकबा घटते जा रहा है फसलों का। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है कि उसको, भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बरकरार रखें, और तब भी जाके जैसे कि आप पर्यावरण के प्रति सजग हो सकते हैं। अब जब पर्यावरण के प्रति सजग होंगे तभी जीना आसान होगा, वरना आने वाले दिनों में कठिनाई के कारण, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है, अब कहा जाता है कि अगर कभी विश्व में 3rd वर्ल्ड वार हुआ तो वो पानी के लिए होगा। और इससे बचना है कि ताकि हमें 3रे विश्व युद्ध का संभावना से बचें और 3य विश्व युद्ध न हो। इसके लिए जरूरी है कि अपना, जिस तरह हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, उसी तरह अपना दायित्व भी निभाएं कि उसको कैसे हम बचा सकते हैं, तभी जाके सही मायने में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का कोई फायदा होगा।